नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने अक्षरों के महत्व के बारे में जाना कि अक्षरों का मानव जीवन में विशेष महत्व है। अगर अक्षर नहीं होते तो पता नहीं हमारी इस दुनिया का क्या हाल होता। इसके साथ ही हमने इस बात की भी जानकारी प्राप्त की कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है। तो आज हम पाठ के नए अध्याय की व्याख्या करेंगे। अगले अध्याय की व्याख्या इस प्रकार है कि प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया। अब अर्थ यह है कि प्रागैतिहासिक मानव क्या है। प्रागैतिहासिक मानव का अर्थ है कि इतिहास से पहले का मानव, यानी जिस समय मनुष्य ने इतिहास लिखना आरंभ नहीं किया था उससे पहले मानव कैसा था। यानी जो आदि मानव था वह अपने मन के विचारों को जब प्रकट करता था तो उसके पास अक्षर नहीं थे, उसे अक्षर ज्ञान नहीं था, तो वह चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता था। उदाहरण के लिए जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्रों के संकेतों के बाद मनुष्य के जीवन में भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी वह अगर सूर्य की बात करता था तो सूर्य को दर्शाने के लिए वो एक गोला बनाता था और उसके चारों ओर किरणों के प्रतीक रेखाएं खींच देता था। इस प्रकार सूर्य का चित्र बन जाता था और बाद में फिर यही चित्र जो सूर्य के चारों ओर की लाइनें थी वो उसकी गर्मी का प्रतीक बन गई। यानी एक वृत्त के चारों ओर, एक गोले के चारों ओर खींची हुई रेखाएं ये दर्शाती थी कि सूर्य में कितनी गर्मी है। तो इस प्रकार धीरे धीरे अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। लेखक कहते हैं कि आदमी ने अक्षरों की खोज तो बहुत बाद में की। अक्षरों की खोज किए हुए लगभग 6000 साल हुए हैं, मात्र 6000 साल। तो अक्षरों की खोज के बाद क्या हुआ? अक्षरों की खोज के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। यानी जो मनुष्य पहले जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करता था, जिसको कपड़े पहनने का तरीका नहीं था, जिसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि भोजन पकाकर खाया जाता है, जो पेड़ पत्तियों की छाल को ओढ़कर सर्दी गर्मी से अपना बचाव करता था, पढ़ना लिखना सीखने के बाद अब वह अपने जीवन का हिसाब किताब लिख कर रखने लगा। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव सभ्य कहा जाने लगा। और जब से आदमी ने लिखना शुरू किया तभी से इतिहास का आरंभ हुआ। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में क्या है? सब ऐतिहासिक बातें, पुरानी बातें कि पुराना युग कैसा था, पुराने लोग कैसे थे। तो इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? जो उस समय के लोगों ने लिखा, जो इतिहास लिखा, उसी से हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार इतिहास हमें तभी से जाना जब से मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीखा। किसी भी जाति या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब वहाँ के इंसानों के लिखे हुए लेख हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उससे पहले का जो काल है वही प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? इतिहास से पहले का समय। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो क्या आज हम इतिहास को जान पाते हैं? नहीं। अगर मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं सीखता तो हमें बीते हुए समय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती कि जब इंसान जंगलों में जीवन व्यतीत करता था तो वो किस तरह रहता था, कैसा भोजन करता था, किस तरह के हथियारों का प्रयोग करता था। इन सब की जानकारी हमें नहीं मिल पाती अगर मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं होता। अक्षरों के ज्ञान के बाद ही तो मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू किया और तभी से हमें इतिहास की जानकारी हुई। अगर इतिहास नहीं होता तो हमें ये नहीं मालूम चलता कि हमारे देश में कौन कौन से राजा कब आए।
तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का सार मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।